हे गोविंद, हे कृष्ण, अब तो कृपा करो। कई वर्षों से हम आपको पुकार रहे हैं गोविंद, अब दया करो। आपको पुकारते पुकारते आज देखो तो सही हम वृंदावन धाम आ गए हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए मेरे कृष्ण भगवान की। श्री वृंदावन धाम साक्षात विराजमान है। श्री बांके बिहारी जी का नित्य दर्शन कर रहे हैं हम सभी लोग। ठाकुर जी का भोग लगा हुआ दिव्य प्रसाद पा रहे हैं हम सभी लोग। और इस पर भी 4 चांद तब लग जाता है प्यारे, जब हमारे इस जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल, श्रीमद् भागवत कथा सबको श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण करते समय जब भी मौका मिले तो हरि नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का निष्कर्ष क्या है? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल क्या है? जिस तरह से हमारे पास यदि दूध है तो दूध में घी छिपा हुआ है, लेकिन दूध से घी कब निकलेगा? जब हम दूध को गर्म करेंगे, पहले उसको दही के रूप में जमाएंगे, फिर दही मंथन करेंगे, माखन निकलेगा, और फिर उस माखन को पुनः गर्म करेंगे, उसके पश्चात घी निकलेगा। तो दूध की अंतिम परिणति क्या है? घी। घी के बाद क्या निकलेगा? बोलो, कुछ निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। दूध की अंतिम गति क्या है? अंतिम परिणति क्या है? घृत है, घी है। ठीक इसी तरह से जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, उन सभी का निष्कर्ष क्या है? निचोड़ क्या है? हरि नाम संकीर्तन। क्या है? हरि नाम संकीर्तन। और इस हरि नाम कीर्तन करने का फल बहुत उत्तम है प्यारे। जो फल हमें त्रेता युग में तपस्या करने से प्राप्त होता था, हजारों वर्ष हम तपस्या करते थे त्रेता युग में, तब जाके मुझे वो फल प्राप्त होता था, वही फल मुझे कलयुग में मात्र हरि नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल मुझे द्वापर युग में भगवान श्री हरि की पूजा करने से प्राप्त होता था, वही फल मुझे कलयुग में केवल एक बार हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल पुकारने से प्राप्त हो जाता है। इतना महात्म्य है हरि नाम कीर्तन का।